Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well for your incoming exams of CBSE क्लास 12th एंड 10th। ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ज़रूर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट से। ये क्वेश्चन है CBSE 2023 का। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन फॉर। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। कैलकुलेट ईएमएफ निकालना है इस सेल का, गिवन सेल। ये हमें क्या कर रखा है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन दे रखा है सेल का, तो हमें इसका ईएमएफ निकालना है। गिवन क्या क्या है, ई नोट दे रखा है सेल का जो कि है +2.71 वोल्ट। 1 फैराडे की वैल्यू दे रखी है 96500 कूलम पर मोल एंड log 10 की वैल्यू दे रखी है 1। तो सबसे पहले सेल क्या है, ये हमारी सेल है मैग्नीशियम और कॉपर, ठीक है, इसके इलेक्ट्रोड्स है। तो चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम सेल को, अपना जो क्वेश्चन में दे रखा है उस सेल को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है लोन की हम ट्रिक लगाएंगे, लेफ़्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड। तो लेफ़्ट साइड, ये हमारी लेफ़्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है, और ये बीच में जो दो लाइंस दिख रही है ये क्या है, साल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे क्या है, किसका अच्छा, लेफ़्ट साइड हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और राइट साइड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो है ये क्या है, ये Mg2+ आयन की कंसंट्रेशन है और ये हमारे पास कॉपर +2 आयंस की कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो हम इस सेल की रिएक्शन लिखेंगे, हमें ऑक्सीडेशन मिल गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। तो अब हम क्या लिखेंगे, सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो सेल रिएक्शन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस कॉपर +2 किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और 0 से वो किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। तो ध्यान रखना, हमेशा जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीशियम की 0 है, 0 से +2 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई और मैग्नीशियम का क्या हुआ, रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन हुआ है। लेकिन यहाँ पे कॉपर +2 है और इधर जाएंगे तो कॉपर है, यहाँ पे कॉपर +2 से कॉपर 0 में जा रही है, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो इससे क्या पता चलेगा, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी तो वो क्या होगा, रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन से याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होना, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी वो क्या हो जाएगा, रिवर्स, रिडक्शन, ठीक है। तो ये हमारी सेल की रिएक्शन हो गई। अब हम क्या लिखेंगे, ई सेल लिखेंगे। सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हैं, ये है हमारे पास फॉर्मूला, क्योंकि हमें ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास Mg2+ और Cu2+ की कंसंट्रेशंस दे रखी है और log 10 की वैल्यू दे रखी है। तो ये क्या होता है, ई सेल क्या होता है, ई नोट ऑफ सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल -0.059/2। टू क्या है यहाँ पे, एन की वैल्यू, कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन हुए हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2+2, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 लोग। ये Mg2+ की कंसंट्रेशन है और ये कॉपर +2 की कंसंट्रेशन है जो कि हमारे पास रिएक्शन में गिवन है 0.1 m। इसकी कंसंट्रेशन क्या है, 0.1 m। अच्छा, ये ऊपर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखता है, हमेशा आता है
ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। तो यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आयंस उनकी कंसंट्रेशन लेंगे, और नीचे जिनका रिडक्शन हो रहा है उन आयंस की कंसंट्रेशन लेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इनका, और रिडक्शन इनका। तो यहाँ पे ई नोट हमें गिवन है, ई नोट हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो इससे हम अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो ई सेल क्या आ जाएगा, ई नोट 2.71 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 0.01। यहाँ से हमारे पास log 10 आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज़ 1। तो ये आ गया 1, और हम सोल्व करके लिख देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी ये। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था 2023 का सीबीएसई का। दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वेरी इजी है। सो अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस की सीरीज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।